Hello students of BSc third year. The remaining part of Bentham-Hooker classification is here. तो Bentham-Hooker classification में इससे पहले वाले पार्ट में हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बेंथम-हुकर ने एंजियोस्पर्म प्लांट्स को डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी क्लास में डिवाइड किया था। इसके बाद इन्होंने डाइकॉट को फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। तो डाइकॉट की ये दोनों क्लासेस हैं, कौन कौन सी, पॉलीपिटेली और गैमोपिटेली। इसका ऑलरेडी डिटेल हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मोनोक्लेमाइडी, जो कि थर्ड इम्पॉर्टेंट सब क्लास है डाइकॉट की। ये जो मोनोक्लेमाइडी है, मोनोक्लेमाइडी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो कैरेक्टर हैं वो जो हैं कुछ डिफरेंट हैं। तो इसमें जो है 8 सीरीज़ जो हैं बताई गई हैं और इसके बारे में जो है स्ट्रक्चर्स वगैरह को क्लियर करते हुए जो है इसके कैरेक्टर्स बताए गए कि मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स जो होते हैं अब्सेंट होते हैं और इसमें कोई भी जो है ऑर्डर्स में डिवीज़न नहीं दिया, यानी कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं बताए, केवल 8 सीरीज़ जो हैं मोनोक्लेमाइडी में बताई गई है। तो मोनोक्लेमाइडी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके डिटेल से हमें जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कि मोनोक्लेमाइडी में जैसे यहाँ पर तो पेटल्स का रोल है, पॉलीपिटेली और गैमोपिटेली दोनों जो है पेटल्स के उस पर बेस पर ही क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें पेटल्स जो है नहीं मिलते और पेटल्स इसमें अब्सेंट है, इसलिए यहाँ भी जो है पेटल ही क्राइटेरिया है लेकिन पेटल की अब्सेंस है। तो इसमें जो है जो फैमिलीज आती हैं या सीरीज़ हैं, तो इसमें 8 सीरीज़ हैं। तो फर्स्ट है कर्वी एम्ब्री, नाम से पता चल रहा है कि इसमें एम्ब्रियो जो है कर्व कंडीशन में मिलता है, इसलिए इसका नाम है कर्वी एम्ब्री। तो एम्ब्रियो कर्व राउंड इन एंडोस्पर्म की, एंडोस्पर्म में इसका एम्ब्रियो जो है कर्व होगा। और ये कैसे हैं, इसमें जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल मिलते हैं, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है एमरेंथेसी। तो एमरेंथेसी फैमिली आपके कोर्स में है। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट सीरीज़ है मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटी, ये एक्वेटिक प्लांट है। मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। माइक्रो एम्ब्री डेफनेल्स, एक क्लैमाइडोस्पोरी और यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल जो सीरीज़ है इसमें फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है। इसमें क्या थे, कर्वी एम्ब्री में बाइसेक्सुअल थे और इसमें क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और कार्पल्स जो है कार्पल 1 है या वो सिनकार्पस कंडीशन में मिलते हैं। फैमिली इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पर हम यूफोर्बिएसी फैमिली को स्टडी कर सकते हैं। लास्ट है सीरीज इसमें ऑर्डिनो एनोमेलाई। तो इसमें जो है कुछ एबनॉर्मल करेक्टर वाले प्लांट्स जो है इसके अंदर आ जाएंगे लास्ट में, ऑर्डिनेस एनोमेलाई। तो एनोमेलाई नाम से पता चल रहा है कि एनोमेलस स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स को इस ऑर्डर में या इस ग्रुप में रखा गया, उसी के नेम पर इसका नाम दे दिया। अब डाइकॉट्स का तो ये कंप्लीट हो चुका है। डाइकॉट्स के बारे में हम पॉलीपिटेली पढ़ चुके हैं, गैमोपिटेली पढ़ लिए और हमने मोनोक्लेमाइडी सब क्लास पढ़ ली। अब डाइकॉट के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो जिम्नोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म जो कि आज की डेट में हमें मालूम है ये एंजियोस्पर्म में इंक्लूड नहीं होते, तो इसके कैरेक्टर्स ही हम जान सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में क्या होता है कि इसका में जो है नेकेड ओव्यूल्स मिलते हैं और इसमें भी जो है 3 फैमिलीज़ जो है इसमें बताई गई और इसके जो ग्रुप्स बताए गए साइकेडेसी, कॉनिफेरी, इस तरह के ग्रुप्स में इसको जो है डिवाइड किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम उसका डिटेल नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे पैरेलल वनेशन, कल भी बताया था, जो इसका पार्ट 1 है उसमें ये क्लियर कर दिया था। और नेक्स्ट है फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमेरस होंगे। ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो उसके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट है, यानी कि सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनीशियम, या तो इनमें सबकी संख्या 3 होगी या 3 के मल्टीपल होंगे। तो 3, 6, 9 इस तरह के नंबर जो हैं इसमें पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत रखे जाते हैं।
अब मोनोकोटिलिडनी में जो सीरीज़ हैं वो 7 सीरीज़ बताई गई। इसमें फर्स्ट इज माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी में एग्जाम्पल ऑर्किडेसी फैमिली रखा है, तो ऑर्किडेसी फैमिली कोर्स में भी है। इपिगाइनी कंडीशन, इसमें जो है म्यूजासी फैमिली है, कोरोनेरेसी, लिलिएसी, देन पामेसी। तो ऑर्किडेसी, म्यूजासी, लिलिएसी, ये तीनों फैमिली आपके कोर्स में है। कैल्सिनी, पामी, खजूर वगैरह जिसमें आते हैं, पाम प्लांट, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। देन खजूर नहीं आता, पाम ही आते हैं इसमें। लास्ट है इसके बाद न्यूडीफ्लोरी सीरीज़, एपोकार्पी सीरीज़, देन ग्लूमासी सीरीज़। ग्लूमासी सीरीज़ जो 7 नंबर की है, सबसे लास्ट में है। तो इसमें जो फैमिलीज़ आती हैं वो कौन सी है? ग्रैमनी एंड ग्रैमनी, और ग्रैमनी का ही दूसरा नाम है पोएसी। वैसे ग्लूमासी में साइप्रेसी फैमिली भी आती है, लेकिन आपके कोर्स में केवल ग्रैमनी है। ग्रैमनी या पोएसी एक ही बात है। तो इस तरह से ये बेंथम होकर क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे मेरिट्स, कि इस क्लासिफिकेशन के क्या गुण थे या और डिमेरिट्स के क्या इसमें दोष थे। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन मेन क्वालिटी ऑफ प्लांट, कि जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट की मेन क्वालिटी पर आधारित है। तो बेस्ड ऑन मेन क्वालिटी ऑफ प्लांट, हेंस प्लांट आइडेंटिफिकेशन बिकम इजी। तो इसके कारण जो है प्लांट को पहचानना या प्लांट को आइडेंटिफाई करना जो है आसान हो गया, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स रखे गए ग्रुप में वो जो है उसकी मेन क्वालिटी के बेस पर रखे गए थे। मोस्ट प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कैसा है? सबसे अधिक एडॉप्ट किया गया है, सबसे अधिक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन बताया गया है। बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें टेक्सोनॉमी में फैमिलीज वगैरह दे रखी होती हैं, तो बुक को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर बुक जो हैं बेंथम होकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें फैमिलीज के नाम दिए होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी फैमिली को हम पहले और किसी ना किसी फैमिली को बाद में रखते हैं। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि कोई भी फैमिली हमने बुक में पहले डिस्क्राइब कर दी, कोई भी बाद में। या तो वो बेंथम होकर क्लासिफिकेशन को फॉलो करती है या हचिंसन। तो मोस्टली जितने भी बुक्स मिलेंगी आपको पुराने ज़माने की या अब नए में भी, वो सब जो है बेंथम होकर क्लासिफिकेशन को फॉलो करती हैं। इसके अलावा जितने भी हर्बेरिया बनाए गए हैं वर्ल्ड में, या हम अपनी हर्बेरियम फाइल भी जो बनाते हैं लैब में, तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि उसमें भी प्लांट्स को जो हम अरेंज कर रहे हैं उनको हम बेंथम होकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो बेंथम होकर क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन था जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। इसमें ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शन भी लगे और इसमें कुछ कमियां भी बताई गई, लेकिन उसके बावजूद भी बेंथम होकर क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया जाता है। बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ जीनस एंड स्पेसीज, की जो क्लासिफिकेशन है ये किस पर आधारित था? इसमें स्पेसिमेन की एक्चुअल स्टडी की गई थी, जीनस की और स्पेसीज, जीनस के और उसकी स्पेसीज के जो है एक्चुअल स्पेसिमेन लिए गए, उनके करेक्टर के बेसिस पर जो है इसमें प्लांट को डिस्क्राइब किया गया। तो ये जो है इसलिए बहुत अधिक एक्सेप्टेबल माना गया। इन पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली की कंडीशन में बताया न्यू सीरीज कौन सी है? डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी जो न्यू सीरीज है इसको जो है क्लासिफिकेशन में प्लेस इन बिटवीन थैल्मीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। लास्ट वाली सीरीज 3 सीरीज पॉलीपिटेली में बताई जाती हैं। तो इन 3 सीरीज में भी जो डिस्कीफ्लोरी सीरीज है ये न्यूली फॉर्म सीरीज थी, इसको हमने जो है किसके बीच में? थैल्मीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के बीच में रखा। स्टार्ट किया हमने थैल्मीफ्लोरी से, उसके बाद डिस्कीफ्लोरी, एंड देन नंबर जो आया वो किसका आया सीरीज में? कैल्सीफ्लोरी का। तो जब आप चार्ट याद कर लेंगे आपको ये पॉइंट भी याद हो जाएगा। टू पुट फर्स्ट रेनियल्स इज रीजनेबल, रेनियल्स कह दो या रेनुनकुलेसी कह दो, कि इसमें जो है सबसे पहले इस ऑर्डर को रखना या रेनुनकुलेसी को फैमिली को रखना बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसमें इसकी स्टार्टिंग जो है रेनुनकुलेसी फैमिली से होती है, तो ये एक रीजनेबल फैक्टर है। डाइकॉट प्लांट प्लेस्ड बिफोर मोनोकॉट, इसमें जो है डाइकॉट प्लांट को मोनोकॉट प्लांट से पहले रखा गया। इट विल बी प्रूव दैट, इससे पता चलता है कि मोनोकॉट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम डाइकॉट, कि मोनोकॉट का विकास डाइकॉट प्लांट से हुआ है।
दे बिलीव्ड, उस समय जो बेंथम हुकर थे वो विश्वास करते थे कि इवोल्यूशन अकर थ्रू रिडक्शन, कि करेक्टर्स में रिडक्शन होने की वजह से या कमी आने की वजह से, जो कि एक क्रमिक है, एक के बाद एक हो रहा है, उस तरह के चेंजेस की वजह से जो है इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन अकर थ्रू रिडक्शनल, तो रिडक्शनल डिवीजन यानी करेक्टर्स जब कम होते चले गए तो इसमें इवोल्यूशन होता चला गया। तो जो बेसिक प्लांट है, जो प्रिमिटिव प्लांट है, जैसे रेनोन्कुलेसी फैमिली, उसमें करेक्टर्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जब लास्ट फैमिली हम ग्रामनी की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर करेक्टर्स में कुछ रिडक्शन हमें मिलेगा। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड जनरा इज़ वेरी एक्यूरेट, कि उस समय जो है ये काम बेंथम हुकर का समय से बहुत आगे था, तो इस कारण फिर भी इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया और जो फैमिलीज़ को डिटेल किया, फैमिलीज़ को और जीनस को, तो वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था। गैमोपेटेली प्लेस्ड आफ्टर पॉलीपेटेली, कि गैमोपेटेली को जो है क्लासिफिकेशन में पॉलीपेटेली के बाद रखा गया है। तो कुछ करेक्टर ऐसे देखे गए जिसके कारण जो है गैमोपेटेली को बाद में और पॉलीपेटेली को पहले लिखा गया। बिकॉज यूनियन ऑफ पेटल, पेटल का जुड़ना यानी करेक्टर ऑफ गैमोपेटेली इज कंसिडर्ड टू बी द एडवांस फीचर, कि पेटल्स का जुड़ना जो है एक एडवांस फीचर है, पेटल्स का जुड़ना, यूनियन होना। तो इस कारण जो है पॉलीपेटेली में पेटल्स फ्री होते हैं और गैमोपेटेली में पेटल्स फ्यूज होते हैं। तो जहाँ पर पेटल फ्यूज है वो एक एडवांस करेक्टर है, इस कारण उसको बाद में रखा गया, और जहाँ पर पेटल्स फ्री हैं वो एक प्रिमिटिव करेक्टर है, इस कारण उस कंडीशन को हमने पहले रखा। 3 सीरीज कौन कौन सी? थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी शोज ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट फ्रॉम हाइपोगाइनी टू इपिगाइनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज दी गई हैं, तीनों सीरीज किसकी हैं? ये पॉलीपेटेली की। तो पॉलीपेटेली में हम अगर बात करें थैल्मीफ्लोरी की, बात करें डिस्कीफ्लोरी की, तो दोनों में जो है ओवरी सुपीरियर मिलती है, थैल्मीफ्लोरी में भी और डिस्कीफ्लोरी में ही। लेकिन लास्ट का जो है वो कैल्सीफ्लोरी, इसमें जो है ओवरी इन्फीरियर है। तो इसी कंडीशन में पता चल रहा है जब ओवरी सुपीरियर होती है तो हाइपोगाइनस कंडीशन कहलाती है, और जब इन्फीरियर होती है तो हम इसको इपिगाइनस कंडीशन कहते हैं। तो उससे पता चल रहा है कि ग्रेजुअली इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, कि धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट होता चला गया, कहाँ से? हाइपोगाइनी टू इपिगाइनी। तो इस तरह से करेक्टर्स जो है बदलते चले गए, यानी कि शुरू में जो फैमिलीज हैं उनमें करेक्टर कौन सा मिलेगा? सुपीरियर फैमिली का, और लास्ट में जो है उसमें इपिगाइनी कंडीशन है, यानी कि हमें करेक्टर मिलेगा इन्फीरियर ओवरी का। तो हम कह सकते हैं कि सुपीरियर ओवरी प्रिमिटिव करेक्टर है और इन्फीरियर ओवरी इज एडवांस करेक्टर। ट्रीटिंग कुकुरबिटेसी एंड अम्बलीफेरी एट द एंड ऑफ द पॉलीपेटेली। तो पॉलीपेटेली की अगर हम पूरे की स्टडी करें तो लास्ट में जो फैमिलीज रखी गई हैं कौन कौन सी है? कुकुरबिटेसी और अम्बलीफेरी, जिसका दूसरा नाम एपिएसी है, उसको रखा गया है क्योंकि उसके कुछ करेक्टर्स जो थे वो इस तरह के थे, इस कारण इस फैमिली को सबसे लास्ट में रखा गया। नाउ लिंक इन बिटवीन पॉलीपेटेली एंड गैमोपेटेली, और इनको जो है पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली के बीच का लिंक कहा गया, क्योंकि कुकुरबिटेसी फैमिली में पॉलीपेटेली वाले करेक्टर्स नहीं होते, इनके पेटल्स फ्यूज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुकुरबिटेसी को हम पॉलीपेटेली में स्टडी करते हैं। डिस्प्यूटेड फैमिलीज इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस एनोमैली, कि जिसके बीच में कुछ विवाद था, फैमिलीज के करेक्टर्स क्लियर नहीं थे, तो उनको ऑर्डिनेंस एनोमैली में रखा गया। मोनोक्लेमाइडी पुट एट द एंड ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट के अंत में जो है सबसे लास्ट में जिसके बारे में लिखा गया वो क्या है? मोनोक्लेमाइडी, जो कि इसकी सब क्लास है डाइकॉट की। प्लेसिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल मोनोकॉट फैमिलीज आफ्टर बाइसेक्सुअल फैमिली, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो मोनोकॉट्स में जो है यूनिसेक्सुअल फैमिलीज आफ्टर बाइसेक्सुअल फैमिली, यूनिसेक्सुअल फैमिली को बाइसेक्सुअल फैमिली से बाद में रखा गया है। तो बाइसेक्सुअल फैमिली पहले आ गई है और यूनिसेक्सुअल फैमिली बाद में आई है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पामी, एरिकेसी एक्सेट्रा। सीरीज ग्लूमासी जो लास्ट में है विद एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कि इसको जो है हमने सबसे लास्ट में रखा गया क्योंकि इसके करेक्टर जो थे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए थे।
नाउ डीमेरिट्स, इसमें दोष क्या क्या है क्लासिफिकेशन में। पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म वाज बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, तो डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना एक बहुत बड़ी भूल थी, ये जो है बहुत निगेटिव इम्पैक्ट में आई। सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी आइडिया एज टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ग्रुप फैमिलीज और डाटा, ये जो सिस्टम दिया गया बेंथम वॉकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो है कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को नहीं बताता किसी भी ग्रुप की, किसी भी फैमिली की या किसी भी ऑर्डर की। तो इससे जो है हम उसके एंसेस्टर का पता नहीं चलता है, ना तो एंसेस्टर पता चलेंगे, ना आगे पीछे की किस तरह से जनरेशन मूव कर रही है उसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा। कंपोजिटी, जिसका दूसरा नाम एस्टरेसी है, इज हाईली एडवांस फैमिली, सबसे अधिक एडवांस फैमिली माना जाता है। 1 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हाईली एडवांस फैमिली आपसे पूछा जाए तो किसका नाम बताएंगे, कंपोजिटी या एस्टरेसी। और हाईली इवॉल्व फैमिली, इसमें बताएंगे पोएसी या ग्रैमनी। और अगर आपसे पूछा जाए प्रिमिटिव फैमिली, तो प्रिमिटिव फैमिली में नाम बताएंगे रैंडोमकुलेसी। तो नाउ अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। तो कंपोजिटी और एस्टरी इज ए हाईली एडवांस फैमिली एंड प्लेस्ड इन फेरी एट द बिगनिंग ऑफ गैमोपिटेली, कि गैमोपिटेली की शुरुआत में ही इस फैमिली को रखना इन्फेरी को रखना, जबकि इन्फेरी को हमने क्या एडवांस करेक्टर माना है ओवरी इन्फीरियर को, तो ये जो है सही नहीं है। एडवांस फैमिली ऑफ ऑर्किडेसी प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ मोनोकॉट, इसी तरह से ऑर्किडेसी फैमिली को भी सबसे अधिक एडवांस माना और उसको हमने मोनोकॉट के स्टार्टिंग में रख दिया, जो कि सही नहीं है। पोजिशन ऑफ एपोकार्पी इज अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू इट्स फ्री एंड सुपीरियर कार्पल, कि इसके अंदर एपोकार्पस कंडीशन वाले प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये जो ओवरी जो है फ्री है और सुपीरियर कार्पल होते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले रख दिया गया, ये भी जो है कंडीशन सही नहीं थी। मोनोक्लेमाइडी इज नॉट वेल डिफाइंड ग्रुप, मोनोक्लेमाइडी को सही से डिफाइन नहीं किया गया। सम फैमिलीज आर प्लेस्ड इन दिस विच आर शो एफिनिटी टू पॉलीपिटेली, तो इसमें कुछ ऐसी फैमिलीज को भी रखा गया जिनके करेक्टर जो है पॉलीपिटेली से मिलते जुलते थे, तो ये रखना जो है गलत है। जैसे सीरीज कर्वी एम्ब्री इज रिलेटेड टू द फैमिली कैरियोफाइलेसी, तो कैरियोफाइलेसी से ये जुड़ी हुई है लेकिन इसको अलग अलग रखा गया। इसी तरह से कुकुरबिटेसी फ्यूज्ड पेटल बट प्लेस्ड इन पॉलीपिटेली, कि कुकुरबिटेसी में फ्यूज्ड पेटल मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसको पॉलीपिटेली में रखा गया है। इवोल्यूशनरी करेक्टर ऑफ प्लांट इज नॉट कंसिडर प्रॉपरली, कि प्लांट्स के जो इवोल्यूशनरी करेक्टर है उनको सही तरह से नहीं समझा गया। सो फैमिली ऑफ डिसिमिलर करेक्टर रीच्ड नियर, जिसके कारण क्या हुआ कि ऐसी फैमिलीज जो असमान लक्षणों वाली थी, जिनके आपस में करेक्टर मिलते नहीं थे, वो जो हैं सेम डिफरेंट करेक्टर वालों के बीच में पहुंच गई। इसी तरह से वाइल सिमिलर करेक्टर फैमिलीज दूर अपार्ट, और ऐसी फैमिली जिनके एक जैसे करेक्टर थे वो एक दूसरे से दूर हो गई, और ऐसी फैमिलीज जो जिनमें एक जैसे करेक्टर नहीं थे वो जो है क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन में जो है एक दूसरे के पास आ गई। तो इस तरह से कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं इसमें दिखाई दी थी। ये जो है इसकी डिमेरिट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस जो है की गई हैं। तो इस तरह से ये बेंथम वॉकर क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न जब होगा या नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें कुछ नए टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।